एक दो नहीं बालक, मोर देन 15 क्वेश्चंस जेई मेंस और 2-3 तो जेई एडवांस का भी, जिसमें इस लॉग का कैलकुलेशन यूज करके क्वेश्चन को टफ बनाया जा रहा है आजकल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज, इन सब चैप्टर्स में इसका यूज किया जा रहा है। बच्चे उन क्वेश्चंस में नहीं फंस रहे हैं, बस इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनका वो क्वेश्चन छूट जा रहा है। हम तो चाहेंगे कि इससे अच्छे से एक बार ट्राई करो, इसको सॉल्व करो, हम तो बताएंगे ही, इसके रिजल्ट को याद रखो ताकि आगे ऐसा क्वेश्चन आए तो इसे कैलकुलेट ना करना पड़े, तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर ला दो, है ना। ध्यान से देखोगे, इसको अच्छे से ट्राई करोगे। कल हम एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन भी अपलोड करने वाले हैं, उसमें बहुत बच्चे फंस रहे हैं उस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन भी इसी से बनेगा, इसी का यूज करके बनेगा, अच्छे से समझना है। चलो हम इसे बताते हैं बालक। देखो, इस पूरे का हम लोगों को वैल्यू बताना है, इस पूरे का हमें वैल्यू निकालना है। हम इसको थोड़े देर के लिए रहने देते हैं, तुमको भी समझ में आएगा कि क्यों इसे रहने दे रहे हैं। हम इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं, है ना। इसको सॉल्व करके देखो, एक तुम प्रॉपर्टी जानते हो बालक, एक प्रॉपर्टी जानते हो कि ए के पावर में अगर लॉग रहे और इसका बेस भी ए ही रहे, ए के पावर में लॉग रहे और लॉग का बेस भी ए रहे, तो आर्गुमेंट के प्लेस पर जो वैल्यू आता है वही इस पूरे का आंसर हो जाता है, यानी कि इस पूरे का आंसर बी ही हो जाएगा। अगर ये और ये मैच कर गया तो लॉग के सामने वाला नंबर मतलब कि आर्गुमेंट वही आंसर आ जाएगा, इस पूरे का वैल्यू यही आएगा। ये तुम प्रॉपर्टी जानते होगे, बड़ा ही पॉपुलर प्रॉपर्टी है ये जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस के लिए, है ना, ये जानते होगे तुम। अगर ये जानते हो ना तो देखो, इसको हम लोग थोड़ा सा इसके शकल को बदल देते हैं, इसके शकल को चेंज करके लिखते हैं ताकि क्वेश्चन अपना आसान हो जाए। देखो कैसे हम बोल रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं क्या, 5 के पावर में लॉग टू द बेस 5, है ना, और इसको यहां ला देते हैं, यानी कि इसके आर्गुमेंट में लिख लिए 3 टू दी पावर बालक लॉग 5 विथ बेस 3, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। देखो ना, ये और ये मैच कर गया, ये और ये मैच कर गया बालक, ये मैच कर गया तो जो आर्गुमेंट के प्लेस पर वैल्यू है वही ना इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, वही इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। मतलब कि इस पूरे का तुमसे वैल्यू पूछे तो यही आ जाएगा, है ना, यही आएगा, क्योंकि यही आर्गुमेंट के प्लेस पर। तो इसके बदले में ये आराम से लिख सकते हो, क्योंकि दोनों सेम बात है ना, तो लिखा जा सकता है। यहां तक बात क्लियर होना चाहिए। अब तुम देखो, ध्यान से देखोगे, यहां देखो तुम, आर्गुमेंट के पावर में कोई नंबर है तो तुम जानते हो ना लॉग का प्रॉपर्टी कि ए के पावर में लॉग, या तुम ऐसे समझो, ये तुम जानते ही होगे, लॉग बी विथ बेस ए, और यहां पर अगर एम है तो ये एम पहले आ जाता है, आर्गुमेंट के पावर में जो है वो पहले आ जाता है। ये तो बड़ा ही वायरल सा प्रॉपर्टी है, ये तो तुम जानते होगे। तो इसको पहले ला देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं बालक 5, ये पहले आया तो रूट अंडर लॉग 5 विथ बेस 3, और यहां पर रह गया लॉग 3 विथ बेस 5, ऐसा डेटा आया बालक, है ना। इसको हम अभी छोड़े हुए हैं, पहले इसको देखा जाए। अब एक और चीज देखो, ध्यान से देखना तुम, एक प्रॉपर्टी और यहां पर यूज होगा कि तुम जानते हो कि लॉग बी ए है, अगर हमें बेस को, आर्गुमेंट को यहां लाना है और बेस को यहां ले जाना है, अगर ऐसा मेरा गोल है तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, बस इसको रेसिप्रोकल कर देना होगा, यानी कि ये हो जाएगा लॉग विथ बेस बी और आर्गुमेंट के प्लेस पर ए आ जाएगा, मतलब ये दोनों चेंज हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो तुम जानते हो। तो इसका यूज करके ना देखो, यहाँ 5 3 है और यहाँ देखो 5 3 है, यहाँ 3 5 है। हम इसको सेम जैसा बनाना चाहें, सेम बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखो क्या करना होगा, 5 यहाँ पर रूट के अंडर, देखो रूट के अंडर हम क्या करें कि 1/log, बस हम इसको उल्टा कर दिए, ये हो गया बालक 5 और ये हो गया 3, और बाहर में क्या है अपने पास log 3 विथ बेस 5, ये बात है। यहाँ तक भी तुम्हें बात अच्छे से क्लियर हुआ होगा बालक, है ना। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। इसको अगर हम रूट के अंडर लाए तो स्क्वायर करके लाना पड़ेगा, स्क्वायर करके लाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि देखो 5 के पावर में एक रूट ले रहे हैं, सबको एक ही साथ इंक्लूड कर ले रहे हैं। ये 5 के पावर में है, 5 के पावर में, ध्यान से देखना। यहां पर क्या है 1/log 3 विथ बेस 5, है ना। और यहां पर जो इसको अगर रूट के अंडर लाएंगे तो इसको हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, log 3 विथ बेस 5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा मेरे भाई। क्यों स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वापस से जब ये ब्रैकेट से बाहर निकले तो वैल्यू ना बदले, यही आ जाए, है ना। कभी भी इसको अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर में लिखना पड़ता है। अगर स्क्वायर में लिखना पड़ा इसको तो देखो, तो 1 से 1 यहां पर कैंसिल हो गया, 2 था, 1 कैंसिल हो गया, सेम क्वांटिटी था। तो फिर क्या बचा अपने पास बचा 5 के पावर में बालक रूट अंडर log
3 विथ बेस 5, और यही बात तो यहाँ लिखा हुआ है जिसे हम लोग अभी तक छोड़े हुए हैं, है ना। इसको सॉल्व करते 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 यहाँ पहुँचे। अब इसका यूज करते हैं -5 रूट अंडर लॉग 3 विथ बेस 5। अब ये दोनों बालक कैंसिल होकर के वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू आ गया अपने पास बालक 0, है ना। इसका वैल्यू उन क्वेश्चंस में 0 ही पुट करना है जब भी इस पैटर्न का तुमको दिखे। देखो यहाँ ए रहे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए रहे, यहाँ पर भी ए रहे और बी रहे, ए रहे, ए रहे, बी रहे, फिर बी रहे, बी रहे, ए रहे, ए रहे, ए रहे, बी रहे, फिर बी रहे, बी रहे, ए रहे, और बीच में माइनस हो तो यार हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये और ये सेम ही चीज है, डिफरेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट वाले कॉपी में इसको बालक जरूर नोट कर लेना। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनडीए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या ऐसा कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, इस चैनल पर लगातार अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करो, काफी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए बालक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।